तो चलिए अब हम जानते हैं रासायनिक समीकरण के प्रकार तथा उनके परिभाषा के बारे में। पिछले क्लास में हमने बताया था कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। क्या बताया था रासायनिक समीकरण में? तो हमने बताया था रासायनिक समीकरण में कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों को सूत्रों और संकेतों के द्वारा लिखा जाता है। किसके द्वारा लिखा जाता है? सूत्रों और संकेतों के द्वारा लिखा जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे में हमने बताया था कि H2 + O2 मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या लिखाएगा? हाइड्रोजन को सूत्र से लिखेंगे तो हाइड्रोजन गैस का सूत्र क्या होता है? H2 और ऑक्सीजन गैस का क्या होता है? O2। तो H2 और O2 मिलता है तो क्या बनता है? H2O बनता है। ठीक है, तो हमने बताया था कि अगले क्लास में मैं बताऊंगा कि इसके प्रकार क्या होता है और इसकी प्रकार की परिभाषा। और हमने क्या बताया था? रासायनिक हमने बताया था इनमें दो शब्द होता है। रासायनिक समीकरण में दो शब्द यूज होता है। कौन कौन? एक होता है प्रति, एक होता है अभिकारक। क्या होता है? अभिकारक यानी इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और एक होता है प्रोडक्ट यानी उत्पाद जिसको प्रतिफल भी कहते हैं। तो ठीक है, तो चलिए अब हम जानते हैं। तो हमने बताया था कि अभिकारक क्या है? तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है पदार्थ वह क्या है? अभिकारक है। ठीक है, जैसे में देखिए H2O2 रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है। मान लीजिए कि एक उदाहरण लेते हैं H2 + O2 तो H2O बनता है। ठीक है, तो H2 और O2 क्या हो गया? अभिकारक, और H2O क्या हो गया? प्रतिफल हो गया। तो चलिए इसी आधारित को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए रासायनिक बोर्ड पर लिखा हुआ है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण यानी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। क्या? बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो देखिए, तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों को परमाणुओं की संख्या समान होती है, मतलब जब किसी रासायनिक समीकरण में जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो उस अभिक्रिया में प्रति अभिकारकों मतलब जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है, और प्रतिफल मतलब जो बन रहा है। ठीक है, मतलब दाईं और बाईं तरफ दोनों तरफ का परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए? एक समान होनी चाहिए। अगर इधर एक समान होनी चाहिए कहने का मतलब है इधर 10 परमाणु है, इधर भी 10 परमाणु होना चाहिए एक निश्चित तत्व का या यौगिक का। ठीक है, जैसे में देखिए हम बताते हैं आपको। जैसे हम देखिए यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन और यहाँ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलता है तो क्या बनता है? जल बनता है। क्या बनता है? जल। ठीक है, तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितना है? ध्यान रखें, यहाँ पर देखिए H2 यहाँ 2 है और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। क्या किया हुआ है? मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया दोस्त? 4 हो गया। कितना हो गया? यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 4 है। ठीक है, और ये यहाँ ऑक्सीजन के 2 है। इधर भी देखिए, इधर भी हाइड्रोजन की संख्या, जब अभिकारक में हाइड्रोजन की संख्या 4 है और ऑक्सीजन की संख्या 2 है तो वो प्रतिफल में अर्थात उत्पाद में भी उतना ही होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि यह रासायनिक संतुलित समीकरण है। तो देखिए इधर कितना है? हाइड्रोजन 2 दूना के कितना? 4। ठीक है, और ऑक्सीजन 2 एकम 2 यानी ऑक्सीजन कितना है? 2 हो। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। देखिए उसी प्रकार से MgO2 देखिए बैलेंस नहीं किया हुआ है। बैलेंस नहीं किया हुआ, हम बैलेंस कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर Mg कितना है बताइए? 1। इधर Mg कितना है? 1 बराबर। चलिए ऑक्सीजन कितना है? 1। सॉरी, ऑक्सीजन इधर अभिकारक में कितना है? 2 है, और इधर ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो देखिए गड़बड़ है यानी बराबर नहीं है तो संतुलित नहीं, इसको संतुलित करेंगे। तो बताइए इधर ऑक्सीजन 2 है तो इधर ऑक्सीजन 2 करने के लिए क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए 2 हो गया। कितना हो गया? यहाँ पर 2 हो जाएगा। चलिए आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन साफ देखते हैं। यहाँ पर कितना हो गया? 2 हो गया। कितना हो गया? 2। चलिए तो ऑक्सीजन की संख्या कितना हो गया? ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। और देखिए इधर ऑक्सीजन तो 2 हो गया, साथ में मैग्नीशियम भी कितना हो गया? 2 हो गया। तो बताइए अब मैग्नीशियम को 2 करने के लिए यहाँ पर इधर 2 से गुना करेंगे। अब उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। देखिए पूरा हो गया ना। इधर मैग्नीशियम कितना है? 2, और ऑक्सीजन कितना है? 2। इधर भी मैग्नीशियम 2 हो गया और ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए
ये उम्मीद है समझ में आ रहा। और हम आपको इसी वीडियो में अब बताएंगे बहुत सारा एग्जाम्पल और संतुलित करने की विधियाँ क्या होती है। ठीक है, देखिए आप समझते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण यानी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है। क्या अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है? तो देखिएगा, जब किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और प्रतिफलों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, देखिए इसमें क्या होगा, संतुलित। संतुलित का मतलब बराबर नहीं, उसमें परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि एक समान नहीं होती है, अर्थात प्रतिफलों का परमाणुओं की संख्या अलग होगी और अभिकारकों की प्रतिफलों की संख्या अलग है, तो हम कह सकते हैं कि एक समान नहीं है, तो असंतुलित है। ठीक है, जैसे हम देखिए ना, जैसे समझिए यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, जल बनता है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2, इधर हाइड्रोजन की संख्या 2, इधर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2, इधर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 है। तो इस इधर 1 है, इसलिए यह क्या है, असंतुलित है। क्या है, असंतुलित है। अगर देख सकते हैं जब सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। मतलब इधर सोडियम की संख्या कितनी है, 1, इधर कितनी है, 1, बराबर है। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1, सॉरी हाइड्रोजन यहाँ 2 और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 1 और 2, 3 है, इसलिए क्या है, यह असंतुलित है। ठीक है, तो चलिए अब हम समझते हैं और आगे